नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका रेलवे एग्जाम वाला में। आज हम लोग एक बहुत अच्छा प्लान शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पिछले 2-3 क्लास में बता रहा था कि हम लोग एक 10 मिनट का शो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। मैं अक्षय मुदगल जीएस में आपके लिए जो रेलवे के आपके एग्जाम्स हैं उनको लेकर के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे, ठीक है, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, करंट हो गया और आपका जो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री के जो काम के टॉपिक्स हैं जहाँ से मोस्ट प्रॉबिलिटी है कि जो चीज़ें पूछी गई हैं, पूछी जाती हैं, उनको लेकर के एक 10-10 मिनट के शो, रोज 10 मिनट का शो आपको मिलेगा। टाइम इसका रोज 8 बजे है। इसका जो चैनल है रेलवे एग्जाम वाला है। सभी लोग, आप लोग प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग रोज रात को 8 बजे इस 10 मिनट के शो को देखा करें, ठीक है, बढ़िया से। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज के शो से ही पता लग जाएगा आपको कि हम लोग कितनी अच्छी शुरुआत आपके लिए कर रहे हैं। हम लोग इसमें बात करेंगे आज ओलंपिक की। आज हम लोग पहला सेशन लेकर के आ रहे हैं ओलंपिक का स्टैटिक सेशन, और जो अभी 2024 के जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसको लेकर के सारी जानकारी आपको मिलेगी। सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं आज अपने ओलंपिक की, ठीक है। केवल 10 मिनट का शो रहेगा मात्र, है ना। देखिएगा, ओलंपिक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ओलंपिक हमारा जो खेल है सबसे पहले 1896 में, है ना, आधुनिक रूप से अगर देखेंगे, है ना, आधुनिक रूप से अगर हम देखेंगे तो 1896 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुए। अगर आपसे कभी पूछे कि जो आधुनिक रूप से ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुए थे, तो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे। इसका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? क्योंकि के ध्यान रखेंगे, जहां ये हुए थे तो उस जगह थी ओलंपिया पर्वत, ठीक है। ओलंपिया पर्वत पर होने के कारण इनका नाम ओलंपिक पड़ा। तो इनका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? क्योंकि ओलंपिया पर्वत पर हुए थे। और ऐसी मान्यता भी है कि जो प्राचीनतम ओलंपिक हैं वो 776 बीसी में हुए थे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जो प्राचीन वाले ओलंपिक हैं वो 776 बीसी में, और जो आधुनिक ओलंपिक हैं वो 1896 में हुए थे। तो यहाँ से क्लियर हुआ आपको कि ओलंपिक जो खेल है सबसे पहले 776 बीसी में हुए। आधुनिक ओलंपिक हम जो बात करते हैं, नए युग की जो शुरुआत है 1896 में कहाँ से होती है? यूनान की राजधानी एथेंस में। और नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? ओलंपिया पर्वत पर होने के कारण। ओलंपियाड क्या होता है? कई बार हम सोचते हैं ना ओलंपियाड, तो ओलंपियाड क्या होता है? हर 4 वर्ष में होने वाले जो ओलंपिक खेल के वर्ष होता है, हर 4 साल बाद ओलंपिक होता है, तो हर 4 वर्ष के बाद जो ओलंपिक का खेल होते हैं उस वर्ष को हम लोग कहते हैं ओलंपियाड। भारत ने पहली बार कब ओलंपिक में भाग लिया? 1928 में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक में 3 वर्ग होते हैं। ग्रीष्मकालीन होता है, एक तो समर वाले होते हैं, एक हमारे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं, है ना, एक होते हैं शीत और एक होते हैं पैरा ओलंपिक। लेकिन एक होते हैं अलग कैटेगरी, युवा ओलंपिक खेल भी होते हैं। वो युवा ओलंपिक खेल जो होते हैं वो 14 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होते हैं। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, हर खेल को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था होती है इंटरनेशनल लेवल पर। तो अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी? पिचरे डी कॉर्बेटिन के द्वारा हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। हेडक्वार्टर कहां पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? हेडक्वार्टर है आपका लॉजेन, और लॉजेन कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो हमने देखा कि जो ओलंपिक को रेगुलेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उस संस्था का नाम क्या है? आईओसी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को, ठीक है दोस्तों, डे कॉर्बेटिन के द्वारा हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो शीतकालीन ओलंपिक है ना, ये शुरुआत में ही थे। शीतकालीन ओलंपिक जो है अधिकांश वहाँ होते हैं जहाँ जो बर्फ पर खेले जाने वाले खेल होते हैं, उनके लिए यूज होता है शीतकालीन ओलंपिक। अगर बात करेंगे शीतकालीन ओलंपिक, तो ध्यान रखेंगे 1924 से, है ना, 1924 से इनकी शुरुआत हुई है। वैसे आधुनिक 1896। इसी तरह के जो खेल यूरोप के स्वीडन में पहले खेले जाते थे। मतलब जो शीतकालीन ओलंपिक होता है ना, जैसे उसमें जो बर्फ में खेले जाने वाले खेल होते हैं उनको देखा जाता है मोस्टली। इस तरह के खेल हमको जो पहले देखने के लिए मिलते थे, पहले कहाँ? यूरोप के स्वीडन में इसी तरह के कुछ खेल खेले जाते थे। तो कई बार पूछ सकता है, बहुत जाकर के अगर परेशान करा, तो शीतकालीन खेल हैं ये पहले कहाँ खेले जाते थे इस तरह के खेल? तो यूरोप के स्वीडन में, ठीक है ना। और वहां पर उस समय इनको कहा जाता था नार्डिल गेम्स, ठीक है। तो नार्डिल गेम्स क्या होते थे कि शीतकालीन ओलंपिक की तरह जो यूरोप के स्वीडन में पहले खेले जाते थे। तो कभी ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी पूछे कि नार्डिल गेम्स क्या होते हैं, तो शीतकालीन ओलंपिक की तरह जो खेले जाने वाले खेल थे यूरोप के स्वीडन में, उनको कहा जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगले शीतकालीन ओलंपिक खेल जो होंगे 2026 में, है ना, अभी 2025 चल रहा है, अगले साल जो होंगे वो शीतकालीन ओलंपिक होंगे और इटली में होंगे। कहां पर होंगे? इटली में होंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ओलंपिक खेलों में अगर पूछी जाए कि आपसे औपचारिक भाषाएं क्या होती हैं, तो ध्यान रखेंगे औपचारिक भाषाएं एक तो इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच है, और तीसरी जो कंट्री होस्ट कर रही है, जो मेजबानी देश है, उसकी भाषा होगी,
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अभी 2026 में हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है, 25वें ओलंपिक होंगे। कौन से? 25वें। प्राचीन ओलंपिक में विजेता को क्या दिया जाता था, है ना, एक जैतून की माला दी जाती थी। सबसे पहले जो ओलंपिक हुआ करते थे शुरुआती दौर में, तो जो ओलंपिक में विजेता हुआ करते थे उन्हें जैतून की माला दी जाती थी। अगर आपसे पूछे कि 2024 तक ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेजबानी किसने करी है, ठीक है, लंदन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा शहर है जिसने सबसे ज्यादा बार मेजबानी की है, वो लंदन है आपका, याद रखेंगे। और इस बार पेरिस भी हो गया है। उसके बाद देखेंगे तो महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, 1900 में, ठीक है, और 1900 के जो ओलंपिक थे, 1900 में जो ओलंपिक हुए थे वो फ्रांस में हुए थे, उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड्स हैं माइकल फेल्प्स के नाम है, ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो पदक हैं वो माइकल फेल्प्स हैं, 16 पदक हैं। ये एक तैराकी खिलाड़ी है और कहाँ का, अमेरिका का। तो अगर ओलंपिक में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल हैं वो हमारे माइकल फेल्प्स के पास हैं, जो कि एक अमेरिकी तैराकी खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ओके ओके, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा जो मेजबानी की है वो अमेरिका ने की है। मेजबानी मतलब समझते हो, होस्ट करने वाला। तो सबसे ज्यादा ओलंपिक में मेजबानी करने वाला जो देश है वो आपका कौन है, अमेरिका है। सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला है, अभी हमने बात करी थी पुरुष की, है ना, तो वो अमेरिकी तैराकी मिले हमें, माइकल फेल्प्स। अगर हम बात करेंगे जीतने वाली महिला, तो लारिसा लातिनिना है, कहाँ की है, रशिया की। तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला अभी तक ओलंपिक में लारिसा लातिनिना है, कहाँ की है, रशिया की है, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 में है, आपको पता है। कहां पर खेले गए थे वो, एम्स्टर्डम में खेले गए थे। उसके बाद किस खेल में, हॉकी में। मेडल का डिजाइन कौन तय करता है, जिस देश में होते हैं। तो जो इसमें मेडल दिए जाते हैं उनका मेडल का जो डिजाइन होता है उसको जो मेजबानी देश होता है जहां हो रहे होते हैं वो उसका डिजाइन तय करता है कि उसका क्या डिजाइन रखना है। एक बात याद रखना कि जो गोल्ड मेडल होता है उसकी एक लिमिट है कि कम से कम 6 ग्राम सोना होना ही चाहिए। जो गोल्ड मेडल होगा उसमें कम से कम 6 ग्राम सोना होना चाहिए, कम से कम जो गोल्ड मेडल है उसमें 6 ग्राम सोना होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा कि यूएस ने 4 बार जो है मेजबानी करी है। अब उसके बाद देखा कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला है उसका नाम क्या है, लारिसा लातिनिना है। उसके बाद हमने देखा कि रशिया की है, भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 में, हॉकी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अब मेडल का डिजाइन मेजबानी देश करता है। वही हमें देखा कि स्वर्ण पदक में कम से कम कितना ग्राम सोना होना चाहिए, 6 ग्राम सोना होना चाहिए। वर्ष 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए, ध्यान रखेंगे ये कौन से ओलंपिक थे, ये 33वें ओलंपिक थे 2024 के जो भी हुए हैं। कहां पर हुए थे, पेरिस में हुए थे। इनका जो आयोजन हुआ था वो 26 जुलाई 2024 से लेकर के 11/8/2024 तक, ठीक है, मतलब 26/7/2024 से 11/8/2024 तक हुए। याद रखेंगे कि लंदन के बाद पेरिस दूसरा शहर बना है जहां 3 बार ओलंपिक हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो लंदन है वहां पर भी 3 बार ओलंपिक का हुआ है। शहर की बात चल रही है ना। मेजबानी में तो यूएसए सबसे आगे है, आपको पता होगा। देश को अगर देखेंगे तो मेजबानी में यूएसए आगे है, लेकिन अगर हम शहर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा शहर जो है वो लंदन और पेरिस ही हैं, जहां पर 3-3 बार ओलंपिक हुआ है। और इस बार ये रिकॉर्ड पेरिस ने बनाया है, इससे पहले रिकॉर्ड लंदन के नाम था, तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 है ना, उसमें एक ब्रेक डांसिंग शुरू हुआ है। आप जानते होंगे ब्रेक डांसिंग, ठीक है, जो ब्रेक डांसिंग होता है इस बार इसको शुरू किया गया है। देखे होंगे अजीब तरह से जो डांस करते हैं, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता, ध्यान रखेंगे, अध्यक्षता किसने करी है इस बार जो ओलंपिक हुए हैं आपके, जो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसकी अध्यक्षता किसने करी है, थॉमस ब्रॉच। थॉमस ब्रॉच जर्मनी से आते हैं। याद रखेंगे कि इस बार जो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हमारे खेले गए फ्रांस में, पेरिस में, उसमें अध्यक्षता किसने करी है खेलों की, थॉमस ब्रॉच ने। 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसमें कुल कितने खेल शामिल हुए थे, तो ध्यान रखेंगे कुल 32 खेल शामिल हुए थे। और इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की कौन सी स्थिति थी, भारत की 26वीं अटेंडेंस थी। भारत 26वीं बार उपस्थित हुआ था इस ओलंपिक में। भारतीय ओलंपिक संघ है ना, जो है, याद रखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ जो है एशिया में कुल कितने हैं, 44 हैं, ठीक है। आप अलग देखेंगे महाद्वीपों में अलग अलग ओलंपिक संघ है, अगर एशिया की बात करेंगे तो कुल 44 हैं। अब भारत ओलंपिक संघ कब गठित हुआ था, 1927 में, है ना। तो भारतीय ओलंपिक संघ कब गठित हुआ था, 1927 में। भारत से कितने शामिल हुए थे, 117 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। भारत के ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु बैडमिंटन और अचंत शरद कमल टेबल टेनिस। और ये पीवी सिंधु तेलुगु खिलाड़ी हैं, ठीक है, पूर्ण नाम इनका पुसल्ला वेंकट सिंधु। इसके आगे का शॉर्ट्स एक कल आपको मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। रोज आप 10 मिनट का शॉर्ट्स, इसका पूरा पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इसको 2 बार जरूर देखें, वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ज्यादातर याद होगा। इस 10 मिनट की वीडियो को 2 से 3 बार देखना स्पीड बढ़ा के, ठीक है।
आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, ओलंपिक पार्ट 2। थैंक यू।